अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तानी तारीख जो है ना वो बड़ी खतरनाक तारीख है हर लिहाज से। जो तारीख पर अबूर रखते हैं वो बहुत सारी चीज़ें अंदाज़ों से निकाल के बता देते हैं कब क्या और कैसे हुआ। बड़ी अहम चीज़ें होती हैं, कभी कभी हमारी नज़र से गुजरती हैं तो हम चाहते हैं कि वो आपसे साथ शेयर भी करें। अब सार आलम साहब जो ज़ाहिर है ज़ेर अताब हैं इस मौजूदा हुकूमत का। पिछली हुकूमत में वो पैमरा के चेयरमैन तौर पर काम कर चुके हैं और सब उनके बारे में बड़े पॉजिटिव बोलते हैं, कस्में खाते हैं उनके बारे में। लेकिन मौजूदा हुकूमत के ज़ेर ताब क्यों हैं, वो आप लोग समझ सकते हैं। हालाँकि तल्लक इनका भी एक फ़ौजी घराने से है, लेकिन शहीदों के घर से तल्लक है इनका। ज़ेर ताब हैं। उनकी एक ट्वीट मेरी नज़र से गुज़री, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता जाऊँ। बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट है, जो ज़ाहिर है हिस्ट्री पर नॉलेज रखते हैं या हिस्ट्री के बारे में पढ़ना जानते हैं या हिस्ट्री के बारे में ट्रस्टेड हैं, उनके लिए तो ये खैर काफ़ी अ, बड़ी अच्छी एक मालूमात में इज़ाफ़ा होगा। लेकिन क्या ऐसा होता है या कैसा होगा, इस पर बात करेंगे। पहले तो मैं आपको वो ट्वीट दिखाता हूँ। जी, ये ट्वीट है। अच्छा, इस ट्वीट में अब सार आलम साहब लिखते हैं जवाब-ए-शिकवा साबिक़ आर्मी चीफ़ असलम बेग जब वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो को सैल्यूट नहीं करना चाहते थे, मतलब जब भी उनको मिलते थे और सैल्यूट नहीं करना चाहते थे, तो वो टोपी उतार कर इनके सामने जाते थे। अच्छा, ये अब हमारे नॉलेज में भी इज़ाफ़ा हुआ, हमने इसको सर्च भी किया कि क्या ऐसे है? तो बिल्कुल, उनकी भी कुछ तस्वीर ऐसी हैं कि वो जब बेनज़ीर को मिलते थे, तो अपनी टोपी जो है, वो उतार दिया करते थे। टोपी पहनकर बेनज़ीर को नहीं जाते थे, जब उन्होंने सैल्यूट नहीं करना होता था। अच्छा जी, आगे है कि नवाज़ शरीफ के दौर में जब परवेज़ मुशर्रफ वाजपेयी से मिलने लाहौर गए, तो टोपी नहीं पहनी थी। अब मुशर्रफ के इरादों को कौन नहीं जानता था? पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान का तो बच्चा-बच्चा जानता है कि उनको ये नवाज़ शरीफ साहब के साथ इंडिया के साथ जो प्यार, मोहब्बत, ट्रेड, अमन, भाईचारा, शांति, ये किसी भी तौर पे वारा नहीं खाती थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ को, और इसके बड़े मुखालिफ थे। क्योंकि जब ये तय ही बातें हैं, जब वाजपेयी साहब आए और उन्होंने वाघा बॉर्डर पे बस से उतरे और मियाँ साहब को जप्फी डाल के मिले और फिर लाहौर आए और फिर बड़ी ज़ियाफ़तें हुई और बड़ा फिर लाहौर उनको घुमाया-फिराया गया, इस्लामाबाद लेके गए। वो एक बड़ी तारीख है, उसपे अगर आप लोगों को कोई डॉक्यूमेंट्री मिले, कोई किताब मिले, तो वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। वो एक इस खित्ते के लिए गेम चेंज किस्म की मूव थी। अगर वो हो जाता, 2, 4, 6 साल निकल जाते, तो वाजपेयी साहब जो हैं वो दावा करके गए थे कि वो कश्मीर का फैसला करेंगे और कश्मीर का फैसला करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इस खित्ते में अमन नहीं आ सकता, ये खित्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो बात दूसरी तरफ चली गई। तो कहने का मतलब ये है कि वाजपेयी साहब को मिलने के लिए जब ज़बरदस्ती लाहौर ले जाया गया परवेज़ मुशर्रफ साहब को, क्योंकि उनका मूड नहीं था, वो मिलना नहीं चाहते थे, तो वो उन्होंने उस वक़्त टोपी नहीं पहनी हुई थी। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग ये है कि मौजूदा हालात में भी आपको ये तस्वीर नज़र आ रही है जिसमें टोपी नहीं पहनी हुई। मैं आपको ये दोबारा बड़ी करके तस्वीर दिखाता हूँ ज़रा, क्योंकि हमारे पास एक दूसरी भी एक है जिसमें हमने आपके लिए दूसरी एक जी, इसमें आप देख सकते हैं, नज़र आ रहा है कि ये पहली तस्वीर 26/1/2022 की है, यानी कि 26 जनवरी 2022 में उसमें मिले हैं साहब, बड़े साहब मिले हैं इमरान खान साहब से, इसमें उन्होंने टोपी पहनी हुई है। अब 14 कल वैलेंटाइन डे पे ज़ाहिर है बड़ा खूबसूरत दिन था और प्यार करने वालों का दिन है और बड़ा प्यार है चीफ साहब में और इमरान खान साहब में बड़ी मोहब्बत है। अज़लों से लेकर मोहब्बत चली आ रही है और अल्लाह ताला की ज़ात ये इस मुल्क के मफ़ाद के लिए मोहब्बत देर तक चले। इस मुल्क के जो मफ़ादात हैं उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, तो उसमें 14 फरवरी वैलेंटाइन डे वाले दिन फिर मिले हैं जनरल साहब अपने प्यारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को और उन्होंने टोपी नहीं पहनी हुई। अब सार आलम साहब का ट्वीट का एंड ये है कि जब पाकिस्तानी चीफ ने टोपी ना पहनी हो और वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से मिलें, या तो फिर वो उनको सैल्यूट नहीं करना चाहते या फिर उनको वो दिल से उतार चुके होते हैं। अब ऐसे ही कह लें कि वो दिल पर नहीं है उनके। वाजपेयी साहब को मुशर्रफ साहब ने ज़ाहिर है खुद तो जाके बड़ियाँ ढाका मेरे ख़्याल में नेपाल काठमांडू में वो जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें जाके बैठे हुए को जाके हाथ मिलाकर आगे गए थे और वो बड़ी फिर तस्वीर वायरल हुई थी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब अपनी सीट से उठे हैं और वो उनकी सीट पर गए हैं और उनसे हाथ मिलाया। क्योंकि ज़ाहिर है अपना इक़्तिदार था, लेकिन जब मियाँ साहब के इक़्तिदार में उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, दिल में नहीं डाला। तो यहाँ पर भी पॉइंट यही है कि क्या इमरान खान साहब, क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान साहब वो कहते हैं ना कि गेम ख़त्म होने के बाद ट्रॉफ़ियाँ बाँटी जाती हैं, हार-जीत के बाद ट्रॉफ़ियाँ दी जाती हैं, कप दिए जाते हैं।
इमरान खान साहब अपने वज़ीरों में कप और ट्रॉफियाँ बाँट चुके हैं। तो क्या इमरान खान साहब फ़ारिग हो चुके हैं? और ये जो मूव्स नज़र आ रही हैं हमें, मतलब कि देखो दुनिया में आज तक चलते मैच के दौरान कभी किसी ने ट्रॉफी नहीं बाँटी, हमेशा एंड पे बाँटी जाती हैं, तो वो भी इमरान खान साहब ने बाँट दी हैं। और ये हिस्ट्री जो तरी है पाकिस्तान की, कि जो चीफ साहब हैं वो बगैर टोपी के मिलते हैं जब मामलात ख़त्म हो चुके हों, जब गेम ख़त्म हो चुकी हो, तो क्या इमरान खान साहब की गेम ख़त्म हो चुकी है? अब सार आलम साहब की ये जो ट्वीट है, इसको इसका फ़ैसला तो आने वाले 10, 15, 20 दिनों में होगा। लेकिन तारीख़ यही कहती है, हिस्ट्री यही बताती है कि गेम ओवर हो चुकी है। अपना ख़्याल रखें। इजा